हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज श्री हंस भक्ति धाम आश्रम में नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें लखनऊ की महापौर सुषमा खरसवाल जी भी पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो दोस्तों, अभी कुछ ही समय में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो आप सभी को हमारे इस वीडियो के माध्यम से, अमेजिंग ब्लॉग के माध्यम से कार्यक्रम देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में करें और जब माँ ही नहीं होती संसार कहाँ होता। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की। आज श्री हंस भक्ति धाम आश्रम में नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुषमा खरसवाल महापौर नगर निगम की जो हैं वो पधार रही हैं, और मुख्यतः श्रीमती कमला सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, विशिष्ट अतिथि रितु शाही, डॉक्टर रंजना अग्निहोत्री और सभी लोग यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में आए। तो इस कार्यक्रम का आप सभी लोग लाभ प्रदान करेंगे। बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे ओ। किसने सजाया माँ का भवन, किसने सजाया लागे। प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, मैया का हलवा क्या कहना, मैया का बिटिया क्या कहे, मैया का हलवा क्या कहना, मैया की बिटिया क्या कहना। किसने लगाया आँखों से बुरा, किसने लगाया आँखों से बुरा। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। दुल्हन सी लागे मैया मेरी, दुल्हन सी, सभी साथ देंगे। दुल्हन सी लागे मैया मेरी, मैं बारी जावा। जो कि जिनका जन्म नवरात्र में ही हुआ था, और आज ये पावन दिन है कि पहला ही नवरात्र में उनका जन्म है। तो उनको भी खूब सारी ढेर सारी कामनाएं हम सबकी तरफ से एक बार फिर से जोर से जयकारे। बोली गोरखा माता की, बोली दुर्गे मैया की। स्वागत अभिनंदन हम आपका इस आंगन में करते हैं। तालियों से हमारी महापौर जी का सभी स्वागत करेंगे। स्वागत अभिनंदन हम आपका इस आंगन में करते हैं। स्वागत अभिनंदन हम आपका इस आंगन में करते हैं। स्वागत अभिनंदन हम आपका इस आंगन में करते हैं। रूप अनुपम छवि बड़ी प्यारी, रूप अनुपम छवि बड़ी प्यारी, रूप अनुपम छवि बड़ी प्यारी। आए हैं इस अभियान में, अभिनंदन हम आपका करते हैं। आए अभिनंदन है
जी की जय। हम हमारे बीच में महापौर जी आ गए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे। हमारे पूज्य गुरु महाराज जी को माल्यार्पण उन्होंने कर दिया है पुष्प भेंट करके, और अब हम डॉक्टर विनीता सिंह से अनुरोध करेंगे कि हमारे महात्मा बाई समाबाई जी का स्वागत अभिनंदन करें। और इसी उसमें हम करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोलिए दुर्गे मैया की हम अपने संस्था के सभी कार्यकर्तागण से अनुरोध करेंगे कि हमारी महापौर जी का स्वागत अभिनंदन। शुक्ला जी, सिपेश सिंह, विश्राम भैया, सब लोग आ जाए, महापौर जी का पुष्प लेके स्वागत करें। क्षेत्रीय पार्षद उमेश शर्मा जी से भी अनुरोध करते हैं कि वो महापौर जी का स्वागत करें। अब रेणु बहन से और संतों का स्वागत कराना ही भूल गए कि हम वर्षों से कल्पना करते थे। अब देखिए हमारी महापौर जी ने कहा है कि हम करेंगे स्वागत। हम मिथिलेश साहू जी से अनुरोध करेंगे कि वो गुरु महाराज जी को पुष्पमाला भेंट कर वो गुरु महाराज जी को पहले मंच पे स्वागत करें। और इसी में मैं आगे समाबाई जी का महापौर जी से अनुरोध करेंगे कि वो महात्मा समाबाई जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में महात्मा उजला बाई जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। महात्मा वेदिका बाई जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। महात्मा सुनीता बाई जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में शंकर पूर्वा द्वितीय की पार्षद शिवम उपाध्याय भी आ गई हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब हम अपने बीच में महापौर जी को आमंत्रित करते हैं कि कहते हैं कि हम तो कल्पना ही कर रहे थे कि कल्पना में मेरी रोज आप आ गई, कल्पना ही मेरी साधना बन गई, कल्पना ही मेरी साधना बन गई, कल्पना ही मेरी साधना बन गई। सभी भक्तों को बहुत उम्मीद थी और बहुत आस थी हमारी महापौर जी से, सब लोग उनको सुनना चाहते हैं। हम
महापौर जी से सादर अनुरोध करेंगे संस्था की तरफ से कि वो आकर हमारे गुरु महाराज जी के इस सशक्तिकरण के कार्यक्रम को चार चांद लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और मंच पे गुरु माता को भी मैं प्रणाम करती हूँ। नारी सशक्तिकरण मानव उत्थान सेवा समिति उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री श्री सतपाल जी महाराज जी के श्री हंस शक्ति धाम आश्रम में पूज्य गुरु महाराज जी, पूज्य समाबाई जी, पूज्य वेदिका बाई जी, डॉक्टर विनीता जी, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सीता नेगी जी और हमारे चुनाव में भी बहुत काम किया और मेरे बहुत अच्छा सहयोग करती है। नारी सशक्तिकरण सबसे पहले तो जैसे नारी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला नारी, लखनऊ की प्रथम महिला नारी, इससे ज्यादा सशक्तिकरण क्या हो सकता है। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के राज में और प्रधानमंत्री जी के राज में इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है। लेकिन महिला तब मजबूत होगी जब हमारे साथ हम लोगों के कंधा से कंधा मिलाकर के पुरुष चलता है। शुरू से उठा के देख लीजिए, बेटी जब पैदा होती है पिता की छत्र छाया में रहती है। माता पिता जो संस्कार देते हैं उसी संस्कार में फलती फूलती है बेटी। बड़ी होती है तो भाई के साथ छत्र छाया भी रहती है और लड़ाई झगड़ा भी होता है। जितना भाई बहन का झगड़ा होता है मुझे लगता है इतना किसी का नहीं होता है। सुबह झगड़ा होता है, शाम को एक हो जाता है। बहुत झगड़ा होता है भाई बहनों का। और जब शादी होती है तो सहयोगी पति रहता है और जब बुढ़ापा आता है तो बेटा सहारा देता है। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम पुरुषों को कम आंखें, महिलाएं ज्यादा बड़े, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बिना इस संसार की गाड़ी नहीं चल सकती। और महिलाओं को जितना सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है मुझे लगता है भविष्य में कभी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 14 में शपथ ली और 2015-22 जनवरी को हरियाणा के पानीपत में पहला कार्यक्रम किया। पहला भाषण था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तब से लगातार बेटियों के लिए काम करते आ रहे हैं। चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो जो भी, चाहे वो जनधन हो योजना, मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं पे वो चार चांद लगाया है कि आज हम अभी 8 साल बेमिसाल थे उत्तर प्रदेश के। आज हम हर योजनाओं में पूरे देश में प्रथम स्थान पाया है। सिर्फ आर्थिक में हम दूसरे नंबर पे आए हैं। आर्थिक में नंबर 1 बॉम्बे महाराष्ट्र था और दूसरे में उत्तर प्रदेश है। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं हमने प्रथम स्थान पाया है। चाहे उज्ज्वला योजना है, सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन हमने दिए, चाहे शौचालय है, चाहे जनधन योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से दिन रात मेहनत करके हम लोग नंबर 1 स्थान पाया है। तो बहनों का सम्मान जिस तरीके से
हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश की नई संसद बनी है, नई संसद में नया बिल और पहला बिल में सिर्फ महिला बिल ही पास किया है। आप सोचिए 1996 में ये बिल पटल पे आया था, लोकसभा के पटल पे। आपकी उत्तर प्रदेश से विधायक बन के जाएंगी और 180 बहनें लोकसभा में सांसद बन के जाएंगी पूरे देश से। अभी तक गिनती के थे, गिनती के, और कुछ थे भी, चाहे नगर निगम हो चाहे विधानसभा में हो, तो बहनें कम थी, पत्नियां ज्यादा थी। अब तेज तरार बहनें जो काम करती हैं, जिनके पीछे न पति न बेटा कोई नहीं, स्वयं काम करती हैं, अब वो बहनें आगे आएंगी और काम करेंगी। आप सबने मुझे, सीमा जी ने मुझे बुलाया, सीमा जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कल ही मैं भुवनेश्वर से आई थी जगन्नाथपुरी के दर्शन करने। भगवान जगन्नाथ, आप सबको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। एक बार जिस देश से हम रह रहे हैं उसका जयकारा करना जरूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाने की भी इजाजत चाहती हूँ, लगातार कार्यक्रम रहते हैं। से अनुरोध है कि थोड़ा जलपान करके आए, वर्षों के बाद तो आप आई हैं और कहते हैं साये में तुम्हारे है किस्मत ये हमारी है, साये में तुम्हारे है किस्मत ये हमारी है, कुर्बान मेरी महापौर क्या मिथिलेश साहू जी से हम अनुरोध करेंगे कि महापौर जी को अंग वस्त्र धारण करके चुनरी, माँ की चुनरी देकर उन्हें अनुग्रहित करें। मिथिलेश साहू जी से अनुरोध करेंगे। और उपाध्याय जी को भी हम मिथिलेश साहू जी से अनुरोध करेंगे कि पार्षद शिवम उपाध्याय जी को चुनरी उड़ाकर और सादर अनुरोध करके हमारे साधु संत करते हैं कि वर्षों से था इंतजार, सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई, सब लोग करके जाएंगे। और महापौर जी से भी अनुरोध है कि कुछ प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, यही संस्था का अनुरोध है। और समाबाई जी हमारी कुछ थोड़ा सा, हाँ, हमारी समाबाई जी का अनुरोध है, जब से ये समा आई है हमारी समाबाई जी हमारे बीच में, उन्होंने समा ही बांध दिया है और वो कुछ साहित्य भी भेंट करेंगी हमारी महापौर जी को, महात्मा समाबाई जी, और एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। जैसा कि हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी से अनुरोध आया है कि महापौर जी का ग्रुप फोटो हो जाए और सबके बीच में, वो हमारी भी पत्रिका में छपा, हमारी भी पत्रिका कई भाषाओं में आती है मानव उत्थान सेवा समिति की, तो ग्रुप फोटो एक कराने का कष्ट करें। कौन तूने किया मैं करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया मुठा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, आगे मस्ती में तू मूल धन
खा गया आके मस्ती में तू मोल धन खा गया आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा नाम जपते रहो काम करते रहो वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा खैर बीती जो अब तो संभालो जरा प्रेमो गद गद हुआ सो निकालो जरा प्रेमो गद गद हुआ सो निकालो जरा वो दया पात्र गुरुवर का भरो नीर से वो दया पात्र सतगुरु का भरो नीर से भरते भरते एक दिन छलक जाएगा भरते भरते एक दिन छलक जाएगा नाम जपते रहो काम करते रहो वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा वक्त जीवन कयों ही निकल जाएगा प्रेम से प्रसन्न गुरुदेव महाराज की